सुनो सरकार में आज हम जूनियर डॉक्टर के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। पिछले कई दिनों से देश भर में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इससे अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। इस हड़ताल के बीच ओमिक्रॉन की दस्तक भी देश में हो गई है। अब इसीलिए सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने के लिए जूनियर डॉक्टर्स की मदद भी लेनी होगी। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की प्रदर्शन पर सरकार को ध्यान देना होगा। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल क्यों है और इसका असर क्या है। तो देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल देश भर में चल रही है और शुरुआत राजधानी रायपुर की 2 तस्वीरों के साथ करते हैं। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कल ही भजन गाया तो वहीं आज रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। तो देखिए किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भजन गाकर प्रदर्शन किया, आज रैली के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल किस तरीके से परिस्थितियां खराब कर सकती है, ये आप समझिए, क्योंकि इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स की मदद सरकार को लेनी होगी ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच। अब ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। क्या आखिर उनकी मांगे हैं, किस वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स रख रहे हैं, सुनो सरकार में आज बात इसी की होगी। 2 तस्वीरें रायपुर की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भजन गाकर प्रदर्शन, आज रैली के जरिए प्रदर्शन। तो देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 8वें दिन राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज परिसर से लेकर मेकाहारा अस्पताल तक रैली निकाली। अब इस दौरान उन्होंने मरीजों को अपनी हड़ताल के बारे में बताया, कहा कि जो परेशानी मरीजों को हो रही है वही परेशानी उन्हें भी उठानी पड़ रही है। ये सब केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। तो ये आरोप लगाए गए हैं जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 8वां दिन है। तो देखिए, 8 दिनों से हड़ताल जारी है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है। और कल अस्पताल के बाहर बैठकर जूनियर डॉक्टर्स ने रघुपति राघव राजा राम गाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। अब इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीट पीजी काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो नीट पीजी काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कल रघुपति राघव राजा राम गाकर उनकी तरफ से अपना विरोध जताया गया। आज देखिए बैनर लेकर किस तरीके से वो अपना विरोध जता रहे हैं। 8 दिनों से हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। अब ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ओपीडी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, रूटीन ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से हड़ताल की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीज परेशान हैं, तो रूटीन ऑपरेशंस इससे प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल में होंगे तो ऐसे में दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ेगा। रूटीन ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल का ये असर हो रहा है। इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो देखिए, अस्पताल में मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स इसको लेकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मरीज परेशान है, ऐसे में दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है और इसीलिए वो सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब देखिए हड़ताल आखिर है क्यों? नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द होनी चाहिए। नीट काउंसलिंग का मामला कोर्ट में लंबित होने से देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और इसी वजह से देरी हो रही है। कोर्ट में मामले की सुनवाई जनवरी में होगी, लेकिन डॉक्टर्स का प्रदर्शन इसी बात को लेकर है। मामला कोर्ट में होने से फैसला सरकार नहीं कर पा रही है। तो सरकार क्यों मजबूर है, क्यों फैसला नहीं कर पा रही है? इसकी वजह यह है कि मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार ये फैसला जो है इस पर नहीं ले पा रही है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर ज्यादा बात करेंगे, मेरे सहयोगी चुन्नीलाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चुन्नीलाल, देखिए यहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तो चल रही है, उनकी मांग सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सरकार इस पर फैसला ले नहीं पा रही है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं मरीजों को। जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर बीते 8 दिनों से हड़ताल पर हैं और अलग अलग तरीक़ों से जो है अपनी मांगे सामने रख रहे हैं। मरीजों से चर्चाएं कर रहे हैं, मरीजों को अपने तकलीफ़ बता रहे हैं। क्योंकि 2021 का जो है पीजी का जो है नीट का जो एग्ज़ाम काउंसलिंग है वो रुकी हुई है, जिसके चलते जो है नई बैच जो है वो नहीं आ पा रही है। और जूनियर डॉक्टर जो वर्तमान में जो जूनियर डॉक्टर मौजूद हैं उनको अस्पताल में जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे जो है लगातार काम करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कोरोना का जो दौर आया उसके बाद जो है डॉक्टरों को काम करना पड़ा। उसके बाद लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ी, चूँकि जो है डॉक्टरों के ऊपर भी जो है लगातार जो है केसेस के जो है बर्डन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो है डॉक्टर काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। और इसे लेकर बीते 8 दिनों से जो है जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं और ओपीडी की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश कीजिए चुन्नीलाल, और इनसे ये भी पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अभी सुनवाई होगी जनवरी तक, क्या इंतजार करना ठीक है? क्योंकि दिक्कत इस वक्त मरीजों को हो रही है। तो क्या ऐसे में इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इस हड़ताल को लेकर किस तरीके से आगे प्रदर्शन करेंगे, या क्या उनकी मांगे किस तरीके से रखी जा रही है? पूछिए उनसे। जी बिल्कुल पूजा, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो लगातार जो है आप हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों को भी परेशानी हो रही है और आपकी मांगे जो है वो भी जायज़ बताई जा रही है। तो किस तरह की जो है आगे और भी दिक्कतें हो सकती हैं? मरीजों को भी दिक्कतें होंगी, आपको भी दिक्कतें होंगी, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो है जूनियर डॉक्टर्स जो है सारे जो नेशन के हैं वो अपनी सर्विसेज को शट डाउन किए हैं। सीनियर कंसल्टेंट अभी भी जो है मरीजों की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं और हम नहीं चाहते पेशेंट्स का जो है कुछ तकलीफ़ हो, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, और जो लगभग 30 से 40 हज़ार जो डॉक्टर नए आने वाले हैं वो पूरे जितने भी देश के सभी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टरों का वर्कलोड भी कम होगा और पेशेंट को बेटर जो केयर है वो मिल पाएगी। अभी जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो 2/3 कैपेसिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, 2 बैच, खाली 2 ही बैच काम कर रही है। तो जितनी जल्दी जो है, पूरे लगभग 1 साल हो गया जो है 2 ही बैच पूरे हॉस्पिटल्स में काम कर रही है, तो उससे एक सवाल ये भी है कि चूंकि जो है आप बीते 8 दिनों से आप लोग जो है मांग कर रहे हैं, आगे की क्या स्थिति है? अगर जो है चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और जो है सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी इस पर? देखिए, हम नेशन वाइड कर रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं, फोडा जो हमारा एक कॉमन इंस्टीट्यूट है उससे गाइडेंस में ही कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने ओपीडी सर्विसेज ही ऑफ़ रखी है और ओपीडी और इलेक्टिव ओटीज़ सिर्फ ऑफ़ रखा है, वो भी सीनियर डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे को सुने और माने, ताकि उसे फास्ट ट्रैक तरीके से करे, ताकि हम जल्द से जल्द स्ट्राइक ख़त्म कर सकें हमारी। जी बिल्कुल, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से ना सरकार जो है इस पे कोई फैसला ले पा रही है और ना ही जो है, लेकिन चुन्नीलाल यहाँ पर आप डॉक्टर से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, क्या इंतजार जनवरी तक का डॉक्टर्स को करना चाहिए? वो किस तरीके से स्थिति को देखते हैं? क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना किस तरीके से फैसला ले सकती है? ये सवाल भी उनसे कीजिए। जी बिल्कुल पूजा, मैडम एक चीज़ ये पूछ रहा था कि ये जो मामले जो है वो जनवरी में सुनवाई इसकी होनी है, चूँकि जो है जनवरी में सुनवाई होनी और जो है सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर सकती क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं कि जो है आप उनका इंतज़ार करना बेहतर रहेगा या आपकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी?
हम बस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस चीज़ का सुनवाई आ जाए। इन लोगों ने 6 जनवरी का जो डेट दिया है उसको इसलिए दिया है कि शीतकालीन अवकाश चाहिए। तो जब ये हेल्थ सर्विसेज के लिए शीतकालीन अवकाश उनको चाहिए तो फिर हम उस चीज़ के लिए मतलब कैसे कर सकते हैं, जब ऑलरेडी 2/3 कैपेसिटी में, जैसे सर ने बताया 2/3 कैपेसिटी में चल रहा है और ये लोग खुद बोल रहे हैं कि अभी कोविड फिर से अपसर्च में है और न्यू वेरिएंट आ रहा है जो कि और भी खतरनाक बोला जा रहा है। तो अगर ऐसे में ये वेरिएंट आ जाता है और 2/3 कैपेसिटी में हम काम करते हैं तो हम किस तरीके से पेशेंट को उसका केयर दे सकेंगे, जब आधे लोग, और हम ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ काम करते हैं, हम भी एक्सपोज होते हैं, उन पेशेंट से एक्सपोज होते हैं। तो इस हिसाब से तो हेल्थ सर्विसेज पूरी चरमरा ही जाएगी ना। तो हम जो चाह रहे हैं वो पेशेंट के हित के लिए चाह रहे हैं और उसके लिए अगर वो लोग फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ के लिए और बाकी सब चीज़ के लिए फास्ट ट्रैक हो जाता है, तो ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी नेशन में, उस चीज़ के लिए क्यों नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम डॉक्टर को सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि चीज़ें जो है फास्ट ट्रैक से भी हल की जा सकती हैं। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है, इस मसले को लेकर फास्ट ट्रैक में ले जाने की बात कही जा रही है। चूँकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक में भी सुनवाई की जा सकती है। जी चुनीलाल, 8 दिनों से हड़ताल जारी है। इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कई बार हड़ताल की गई है। क्या इन 8 दिनों में कोई भी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा, उनसे बात करने की कोशिश की? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इस पूरी हड़ताल का सीधा असर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इस वक्त पर जब ओमिक्रॉन की दस्तक हिंदुस्तान में हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है बीते 8 दिनों से जो है जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं और इस बीच जो है ना कोई जनप्रतिनिधि अब तक जो है डॉक्टरों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं और ना ही किसी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई चर्चाएं की गई हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जूनियर डॉक्टर जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल ने उनकी मांगों पर विचार किया और राज्यपाल ने ये साफ तौर पे कहा कि इनकी मांगे जायज़ हैं। चूँकि जिस तरह से कोरोना के मामले आए, अब सामने जो है 3rd वेव की भी बातें की जा रही हैं, इस वजह से जो है अस्पतालों का बर्डन और बढ़ जाएगा। चूँकि अब पीजी काउंसलिंग जो है वो अटकी हुई है, इसकी वजह से एक पूरी बैच नहीं आ पाई है और वर्तमान में जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों के ऊपर बर्डन ज़्यादा है। जी चुनीलाल, इस वक्त अस्पतालों की क्या स्थिति है? जहां पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, वहां पर मरीजों की देखरेख किस तरीके से हो रही है? किस तरह की दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे है, उसके बाद जो है लगातार जो है अस्पताल की स्थितियां जो है वो गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ना तो ओपीडी पे जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ना ही जो है अस्पताल की बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर कोई ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर की ये डॉक्टर हड़ताल पे है, वो सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं पर ही जो है सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इसे लेकर जो है सरकार को जरूर इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। जी बिल्कुल चुनीलाल, लेकिन रायपुर के जिस अस्पताल में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जूनियर डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा मरीज जो है प्रभावित भी हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। अगर जूनियर डॉक्टर्स वहां पर नहीं है तो दिक्कतें हो रही होंगी। तो कितनी संख्या है वहां पर जूनियर डॉक्टर्स की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भीमराव अस्पताल। यहाँ एक बड़ी संख्या में जो है दूर दराज से लोग भी पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि जिला अस्पतालों में वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उन्हें जो है मेकाहारा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में रिफ़र कर देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी संख्या है जूनियर डॉक्टर की, जिसकी वजह से यहाँ एक जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हैं। प्रदेश भर के मामले पहुँचते हैं, जिसकी देखरेख के लिए जूनियर डॉक्टरों को लगाया जाता है। क्योंकि एक बड़ा जो है वर्ग है जूनियर डॉक्टर का, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिल सकती। जी चुनीलाल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है और ऐसे में मरीजों की सही देखरेख नहीं हो पा रही है और इसी वजह से डॉक्टर्स की मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग पूरी होनी चाहिए। अब देखना ही होगा कि सरकार कब तक जूनियर डॉक्टर्स की सुनती है और हड़ताल कब खत्म होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।